नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में अपने शास्त्रों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं। पिछले कुछ सप्ताह में हमने भगवत गीता का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया और उसके बाद हम ईशोपनिषद की ओर बढ़ गए। तो अभी हम ईशोपनिषद के एकादश मंत्र से आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की सत्य जय। सनातन धर्म की जय। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टभागं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 10वां श्लोक तक कर लिया था और हम 11वां करने जा रहे हैं, 11वां मंत्र। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, इसको ज़रा रिसाइट कर दें। देखिए अभी 11 विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। देखिए पिछले श्लोक में 9th श्लोक में बताया था कृष्ण उपनिषद ने कि अंधतमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयते तरो ये विद्यायाम रता। तो उसमें बताया, देखिए जो लोग अविद्या को उपासते हैं वो तो अंधतमा अज्ञान के घोर अंधकार में जाते हैं। उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। ये जो जीवन है वो नष्ट कर दिया है एक समझ से। तो अविद्या तो हम समझ सकते हैं कि अविद्या मीन्स नीसेंस, लैक ऑफ नॉलेज। कभी ज़रूरत ही नहीं समझी उन्होंने अपने जीवन में, हमेशा कर्म में लगे रहे। अच्छा, अविद्या का एक और है यहाँ पे अर्थ कि सिर्फ सकाम कर्मों में लगे रहना। वो कभी कभी ज्ञान की ओर कभी ना जाना कि देखो ये मैं संसार में मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैं यहाँ रहूँगा, कष्ट भोगूंगा, कभी सुख है कभी दुख है और कभी किसी स्ट्रगल ही है, कभी कभी अच्छा और उसके बाद मेरा अंत हो जाएगा। तो उसके पहले क्या था और बाद को क्या है, इसमें हमें विचार करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। बस जो है जो कुछ है यही एक पल है और हमारी कोशिश ये हमेशा करी कि इसको जितना भी इंजॉय कर मिले, जितना भी अकुमुलेट कर सके उसी में लगे रहें। तो ये अविद्या है। तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि मतलब ठीक है, इस लाइफ में तो जैसी है कट गई, अच्छे पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा समय होगा, नहीं होंगे तो बुरा समय होगा, लेकिन कोई सलूशन नहीं मिलेगा।
ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, तो इसीलिए कहा अंधतमा प्रविशन्ति, वो लोग डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस में जाते हैं। अच्छा, फिर बताया था कि उनसे भी बढ़ के वो जाते हैं जो कि विद्या में लगे हुए हैं। अच्छा, शब्द किया है विद्यायाम रता। रता का मतलब ये है कि उसको एज ए हॉबी उन्होंने एक्वायर कर रखा है। मतलब ये नहीं है कि हम उसको समझने की कोशिश करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बजाय इसके जस्ट एज ए मेंटल इंटरटेनमेंट, यू नो। जो मनुष्य है, कभी कभी जो कि इंटेलिजेंट पीपल है, इंटेलिजेंट पीपल दे वांट टू इंडल्ज इन सम इंटेलिजेंट गेम्स, ओके। जैसे ब्रिज है जिसमें उनको दिमाग लगाना पड़ा है सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। तो ऐसे ही बहुत से लोग ये जो है वेदांता वगैरह को एज ए इंटरटेनमेंट किया और एज ए सोशल डेकोरेशन, यू नो। सोशल डेकोरेशन का मतलब ये है कि हमने सब अब तो लाइफ में कर लिया, अब होना ही चाहिए था कि बुद्धि आनी चाहिए थी कि चलो ठीक है, अब जरा शांति है, हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, बजाय तत्व ज्ञान के वो जो ज्ञान है उसमें फंस गए। रता मीन्स फंस गए, मतलब आप कभी वेदांता की सोसाइटी में मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ लेक्चर दे रहे हैं, मतलब समझा नहीं है लेकिन लेक्चर देने को तैयार हैं, कभी रील बना रहे हैं, कभी वीडियो लोड कर रहे हैं, मतलब। तो ये सब जो है रता, रता का मतलब होता है कि जस्ट एज ए एंटरटेनमेंट, ओके। तो वो उससे भी बढ़ के डार्कनेस में जाते हैं, इग्नोरेंस में, क्योंकि कभी उसको तत्वतः समझने की कोशिश नहीं की। जो सब्जेक्ट मैटर है उसको टेक एज ए इंजॉयमेंट, क्योंकि और बहुत सारा की चीज़ें ज़िंदगी में कर ली, चलो अब ये सुना है कि और लोगों को लगे कि हाँ हम हैं ज्ञानी। तो ये है अंधतमा। इसका अर्थ मेरी समझ में तो ये है कि एक भाई आप ये समझेंगे कि जो विद्या में लगा है वो उसको वो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ इस मंत्र में बताया जा रहा है कि वो उससे भी बढ़ के जो अविद्या में लगा है वो तो है ही, लेकिन ये जो इस तरह से ऐसे मेंटल एंटरटेनमेंट में लगे पड़े हैं ना, ये कभी इस मत को का निराकार मतलब खंडन किया, फिर ये किया वो किया, तो वो उससे भी बढ़ के जाते हैं। तो अब ये ज्ञान, अब इसके बाद हम आते हैं तो 11वें श्लोक में ये बताया था कि जिन्होंने इस दोनों को अलग अलग ठीक से समझ लिया है। इसमें क्या है कि जो मनुष्य कर्म, अच्छा इसमें गीता प्रेस में क्या किया, अविद्या को बताया कर्म और अकर्म, इन्होंने इनको हम इनके उससे नहीं जाएंगे। तो इसमें इस श्लोक में 11वें श्लोक में बताया था कि जिन लोगों ने विद्या और अविद्या को दोनों को भेद ठीक से समझ लिया है, वो अविद्या को पार करके विद्या को प्राप्त होते हैं। वो विद्या नहीं, रता वाली नहीं, एज ए हॉबी वाली नहीं, बट जो रियली सिंसियर अप्रोच थी नॉलेज की तरफ, अपने को समझना, अपने अस्तित्व को समझना, प्रकृति को समझना, संसार क्या है, मेरा जीव स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब को जो व्यक्ति आत्मसात करने का प्रयत्न करता है वो फिर अमृतम अश्नते, वो अमृत को प्राप्त होता है। तो इसमें इस नॉलेज में इट्स ए वेरी सिंसियरिटी की ज़रूरत होती है। इसमें उसका तात्पर्य ये है, नहीं तो फिर देखो ना, इसको भी एज ए मेंटल एंटरटेनमेंट नहीं लेना चाहिए।
हम चलते हैं 12वें श्लोक में। ठीक है, इसमें कुछ यानी डाउट, कुछ क्वेश्चन, या किसी के पास और कोई इंटरप्रिटेशन है, वी कैन शेयर। इसमें हिंदी में थोड़ा सा डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ, अविद्या प्रवृत्ति है और विद्या प्रत्यक्ष इंद्रियक ज्ञान विषय, अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि इंद्रियक प्रत्यक्ष विषय है इंद्रियक प्रत्यक्ष विषय है। कौन, विद्या की अविद्या? ये विद्या की बात कर रहे हैं यहाँ तो। बौद्ध प्रत्यक्ष तथा श्रद्धा युक्त बौद्ध प्रत्यक्ष अर्थात मानस प्रत्यक्ष, ये सब विद्या है। इन दोनों को व्यवहार में साथ रहने दो। केवल जड़ कर्मवादी मत बनो और केवल मनोराज्य करने वाले कल्पना में ही निमग्न भी मत रहो। कर्म तथा भावना का सामंजस्य जीवन में रखो। भोग और कर्म दोनों को अपनाओ। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करना है। अविद्या अर्थात कर्म तमोगुण का नाशक है। आलस्य और प्रमाद ही मृत्यु है। संतु साजियत में कहा गया है, प्रमादम व मृत्युम हम ब्रवीमि। भोगासक्ति में प्रमाद है। कर्म के द्वार इस प्रमाद को जीतना चाहिए। कर्म के द्वारा इस प्रमाद को जीतना चाहिए। आलस्य प्रमाद को जीत लिया तो मृत्यु को जीत लिया, क्योंकि मृत्यु होती है जड़ देह की। कर्मठ व्यक्ति कर्म फल को देहानाशक के पश्चात भी मानता है। इस प्रकार देह दृष्टि मृत्यु भय से वह पार हो जाता है। तो ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज in your effort, okay, now this, what will you do with that? या आई मीन सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं काम बनेगा ना। हाँ, तो उसको अभ्यास में लाना पड़ेगा। ये वो कह रहे हैं कि अगर कर्म करोगे तो जब कर्म करोगे तो जितनी विद्या प्राप्त की है इन शास्त्रों में से, उनको उसमें उसका प्रयोग करोगे, क्योंकि अब आपने सीख लिया, वो दिमाग में आ गई है। पहले नहीं था तो जैसे तैसे कर्म करते जा रहे थे, तो अब वो दिमाग में आ गई तो उसी के अनुसार कर्म प्रभावित होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन उसका क्या अर्थ हुआ कि जो विद्या में रता है वो और भी ज़्यादा उसमें जाते हैं, डार्कनेस में। हाँ, वो उसी को कह रहे हैं कि जो कि केवल जैसे आप कहते हैं मनोरंजन के लिए या अपने आप को श्रेष्ठ जताने के लिए कि मैंने ये सब पढ़ लिया, मैं इसका पूरा पंडित बन गया, ज्ञाता बन गया, और करना कराना उसमें नहीं है। अपने कर्मों में उसको ढालना नहीं है। तो फिर वो उससे वो गए। फिर तो वो एक तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, यू नो। या आई मीन, या तो तुम भोग ही कर लो अविद्या के साथ ही। तो जो भी अविद्या, इग्नोरेंस इज, जिसको कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो वो ब्लिस में रहते हैं, इग्नोरेंस जो होते हैं, इग्नोरेंट। सो जिनको अब ज्ञात हो गया है तो उनको इधर का भी थोड़ा सा भय रहेगा, और जब भोगों से हटना नहीं है तो भोगों में भी प्रवृत्त रहना है, पर इधर का ज्ञान भी हो गया। अब वो दे आर टॉर्मेंटेड इन अ वे इन देयर माइंड कि मुझे ज्ञात तो था पर मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लाइक करता था मैं भोग में अपने आप को खो देना।
right? So तो that's where this thing is. वो कहता है वो खोएगा तो और भी वो दोनों तरह से ना ब्लिस है ना टॉर्मेंट भी हो रहा है। अच्छा, ऐसा मुझे समझ में आया कुछ। ठीक है। हाँ, तो ये काफ़ी मुश्किल थे लोगों को, मतलब तरह तरह के लोगों ने ऐसे अर्थ लगाए हैं, या क्योंकि वो जो पार्ट है ना जो विद्यायाम रता, वो उससे भी ज़्यादा था, तो वो लोगों को अब अगला अगला श्लोक भी ऐसा ही है कुछ इसी अच्छा, तरीके। हाँ, ये तो अगला श्लोक करते हैं। अब इसमें यहाँ तो विद्या और अविद्या के बारे में कहा था ना, कि जो अविद्या है वो डार्कनेस में जाते हैं, और जो विद्या में लगे पड़े हैं वो उससे भी बढ़ के डार्कनेस जाते हैं। तो या अगले 12 श्लोक में यह है कि जो कि संभूत और असंभूत का यहाँ पर है। या ओके, तो अब अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यां रताः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यां रताः। हाँ जी, तो ये है, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जो मनुष्य असंभूतिम विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो संभूतायाम अविनाशी परमेश्वर में रत हैं, अर्थात उसकी उपासना के मिथ्याभिमान में मत हैं, वे उससे भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे असंभूत का अर्थ लगाया है जो देव, जो डेमिगाड्स और पितर और ये भूत प्रेत, इनकी भी तो उपासना की जाती है ना। तो जो इसमें जो उपासना में लगे पड़े हैं वो तो डार्कनेस में जाते हैं, और उनसे भी ज़्यादा इसमें बताया जो संभूतायामृता, जो कि अविनाशी परमेश्वर की रथा। रथा का मतलब अगेन रथ का वही हुआ कि या नॉट सीरियस, रथा का मतलब होता है कि कोई बिजी है, मतलब यस, बिजी हाँ इन दैट, लाइक हाँ जस्ट जैसे ना बैठे को आपको क्रम दे दिया कि ये मंत्र है, इनका हाँ उच्चारण करना है, बस वो रट्टा लाख लगा के उच्चारण करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। हाँ, उनका वो ना मीनिंग समझना, ना सोचना, ना नहीं, उसके बारे कुछ, ना उसको कुछ उसका कोई प्रयोग करना। हाँ देखो तो ना, उसको रटा अगर रटा आप कह देते, हिंदी में पढ़ें तो रटा, रटा से रटा कह दो। हाँ हाँ, तो वो रटने से काम नहीं चलेगा। या सही अच्छा, तो बात ये डेमी गॉड का क्या मतलब है? डेमिगाड का मतलब ये होता है कि जो जैसे है ना वरुण देवता और ये सब, इधर बृहस्पति शनि शनिश्चर, उसमें सन है या ना, हाँ ये सब मून वर्शिप कैन गो टू द मून, द सन वर्शिप या टू द सन, ये चंद्रमा ये देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता, ये सब ना, जो बृहस्पति, ये सब। तो मतलब ये कि वायु देवता। प्रकृति के देवता हैं इस तरह से। हाँ हाँ, ये या डेमिगाड, प्रकृति के देवता कह लीजिए, मिनिस्टर्स कह लीजिए, हाँ यानी कि मॉडर्न सेंस में मिनिस्टर्स हो गए। और जो प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट हो गया, वो फिर इंद्र। इंद्र, हाँ नहीं, वो फिर परमात्मा ही है। वो सबसे परमात्मा ऊपर नहीं तो सीईओ हाँ, है। वो तो ब्रह्म, वो तो तो ब्रह्म। पुरुष या और प्रकृति, तो ये या प्रकृति के डेमी गॉड कहलाते हैं अंग्रेजी में। या प्रकृति ओके, के या हाँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो ये हो गया अब।
आगे अगला अगला करते हैं 13। मैं केवल ये कहना चाहता था कि अंग्रेजी में ये डेमी गॉड अच्छा शब्द नहीं लगता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट हाँ है। ओके, मतलब इंग्लिश में फिर क्या शब्द यूज़ करें, कुछ आपको है सजेशन? नहीं, अभी मेरे ख्याल राजी से ने इन्वाइट नहीं किया। वो उस टाइम पे ना, जब ये लोग करते थे, जो इंग्लिश इंग्लिश में बहुत प्रचार प्रसार करते थे, प्रभुपाद जी और दूसरे भी कई थे, वो सब हाँ ये इसका प्रयोग करते थे। बिकॉज अब गोरों के साथ बैठ के बात करना है, वो तो कहेंगे दिस इज आवर गॉड, तो वो कहता ओके गॉड, बट देन दीज आर, वो कहते हैं व्हाट आर दीज देन, वो दे आर डेमी गॉड्स। हाँ सो हाँ हाँ। डेमी मतलब के सेमी, जिसको कह देते हैं ना, उससे नीचे वाले गॉड। और फिर वो गार्ड भी जी, स्मॉल जी इस्तेमाल करते थे, नॉट द कैपिटल जी। अच्छा। तो इस तरह से तो जो अब्राहमिक रिलीजन है उनके भी डेमी गॉड से ही रखते हैं। नहीं, वो जो ना ग्रीक मिथोलॉजी है ना, हाँ वो तो पैंथियन। वो तो सीधा ही मिथोलॉजी बोलते हैं, ग्रीक मिथोलॉजी। उसमें उसमें जो है वो भी डेमीगॉड वर्ड का प्रयोग करते हैं उनके हाँ। नहीं, तो ग्रीक तो अलग से है। मैं अब्राहमिक रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब्राहम में हाँ, उनके डेमिगाड्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनका सिर्फ है नहीं एक। कुछ, या, वो हाँ, लोग सिर्फ। डेमी गॉड नहीं है, लेकिन उनका गॉड भी तो डेमी गॉड जैसा ही लगता है। मैं ये कह रहा हूँ। अब वो नहीं, अपनी वो या ओपिनियन। वो हमारा क्या हाँ तार्किक हो हाँ हाँ सकता है। बट हाँ, सही वो बात। कहेंगे कि नहीं, हमारा गॉड तो गॉड है, वो हाँ सुप्रीम हाँ, गॉड सुप्रीम है। है। हाँ हाँ हाँ, वो तो है क्या। तो सभी ऐसे हाँ, कहते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट। ये तो फिर वो लेकिन मुझे मैं कहने के लिए मतलब जो है, हाँ, समझने के लिए कह रहा था। ठीक है। तो 13 करें, आप देखिए। त्रयोदश मंत्र, ये एवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे अच्छा, ट्रांसलेशन। कहते हैं, अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण इत्यादि। इस प्रकार सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म की, इसी प्रकार विनाशील देवता, पितृ, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है शास्त्रों एवं श्री भगवान के आज्ञानुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा, पूजा आदि अवश्य कर्तव्य समझ कर करना चाहिए। तो इसमें ये बता रहे हैं कि दोनों की जो है हमको करनी है, पितरों की और जो जैसे देवी देवताओं की, समझ के, मतलब उन्हीं के सहारे नहीं, बल्कि जो हमारा कर्तव्य है। जैसे जैसे मान लीजिए इन सब की उपासना का विधान है हमारे यहाँ, कि यहाँ तक कि नागों तक की होती है, उनका नाग पंचमी को उसमें क्या कहते हैं उनको दिया जाता है, और हर एक देवता का कभी दिन आता है तो करते हैं, लेकिन समझ के, मतलब ये नहीं कि उनसे हो जाएगा। और इसी तरीके से परब्रह्म की उपासना, तो ये है इसका, कि एज लॉन्ग एज यू डू विद द अंडरस्टैंडिंग एज ए ड्यूटी जो है डेमिगॉड्स की उपासना करनी है, क्योंकि उनसे प्रकृति से हमको मिलता है अपने जीवन यापन के लिए। तो अपनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के लिए इट्स आवर ड्यूटी टू डू दैट, बट वी आर नॉट completely dependent upon them. We know that their power is coming from the ultimate source. So जैसा है ना ग्रेटिट्यूड का, सो एज ए जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड हम उनकी उपासना करें। लेकिन
ये ध्यान में रहे कि ये जो भी है वो अल्टीमेटली पर ब्रह्म उस एक परम सत्ता से आ रहा है। ठीक है ना? और कुछ दीपक जी, कुछ आपको? नहीं, भगवत गीता में तो भगवान ने एकदम सबका मना किया हुआ है। हाँ बिकॉज वो अर्जुन को एड्रेस कर रहे थे ना, तो उस टाइम उसकी पूरी श्रद्धा उन्होंने क्रिएट करवानी थी वहां पर अपने प्रति, ताकि वो हाँ। सुने ध्यान से और करे जैसा वो कह रहे। तो वो वेदों की जो सारा कर्मकांड है उसको बिल्कुल उन्होंने निगलेक्ट गीता में है कर दिया है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि एज ए ड्यूटी। तो एज ए ड्यूटी ये कर्म। या जैसे जैसे वो आता है ना श्राद्ध, हम्म तो उसमें इस एज ए जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड यू डू इट, हम्म uh, या संसार में रहना है तो कर्म करना है, तो अपनी ड्यूटीज तो करनी पड़ेंगी, तभी वो हमारा वो जो पूरा अभियान जो है वो सफल होगा। अदरवाइज और, इट्स लाइक हाफ और, हार्टेड काइंड ऑफ। और कृष्ण भगवान ने भी कहा है नियतम कर्म, जो जो नियत कर्म है जो करने हाँ, हैं डेली, वो उनको तो करने करना हैं, जरूरी है। या विदाउट रिवार्ड। या और प्रेस्क्राइब ड्यूटीज या जो हाँ, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है उसमें है या सब। पर यहाँ गीता में 10th चैप्टर में 2nd श्लोक में तो लॉर्ड कृष्णा ने ये कहा, आई एम द सोर्स ऑफ द डेमिगॉड्स एंड सेजेस। हाँ, या वही तो। या ना मैं विदु सुरा गना कुछ ऐसा या या अब और वो 9th में भी कहा कि जो भी है वो सब, उसमें तो सिर्फ एक परम तत्व दिखाया है, उसको आप पर्सनल फॉर्म में एज ए कृष्णा का मूर्तमान रूप ले लीजिए, और इम्पर्सनल में ब्रह्म परम सत्ता, उस तरह। ठीक अच्छा, है। तो अब हम आगे चलते हैं, अगला मंत्र करते हैं, मंत्र 13। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। हाँ, तो इसमें जो मनुष्य ये समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिपत सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण प्राकृत गुणों से सर्वथा रहित हैं और नित्य सगुण हैं। इसी के साथ जो ये भी समझ लेता है कि देवता पितर मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं वे सभी विनाशशील क्षण भंगुर हैं। तो असंभूत की उपासना से, वो तो टेम्परेरी है, आपने उपासना की, फल मिल गया और बस खत्म उसके बाद। लेकिन ये जो असंभूत पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना है, उसका जो फल है वो अविनाशी फल प्राप्त होता है इससे। 9th चैप्टर में कृष्ण भगवान ने बताया कि जो दूसरे देवताओं की उपासना से हैं उनका फल जो है बहुत क्षणिक होता है, नॉट एवर लास्टिंग। तो ऐसे करने से क्या फ़ायदा कि जो कि टिके नहीं। लेकिन ये जो परब्रह्म की उपासना है, ज्ञान प्राप्त करने का है उनके बारे में, वो टिकता है, वो साथ जाता है। या
अभी देखिए यहाँ तक तो कर लिए, अब इसके बाद का श्लोक बड़ा अच्छा है। Yeah. हिरण्मयेन ये इस श्लोक में ये है कि अब जो साधक है इसमें बता दिया कि दो, विद्या और विद्या, बता दिया कि विद्या और विद्या दोनों को अगर नहीं समझा ठीक से तो दोनों ही डार्कनेस में ले जाते हैं। इसी तरीके से संभूत और संभूत मतलब देव, ये जो देवता पितर, ये डेमीगॉड वगैरह, और परब्रह्म की भी उपासना में उपासना नहीं, रता मतलब उसमें भी जो शौक के लिए लगे हैं वो नहीं है। तो अब इसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा ना कि देखो इतनी बातें बता दी, अब क्या मेरे को करना है। तब इसमें अगले 15 श्लोक में जब उसको कोई नहीं सूझता है रास्ता, तब वो प्रार्थना में लग जाता है। उसमें देखिए क्या बहुत अच्छी है ये। पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। देखिए ये है, इसमें ये प्रार्थना है, ये प्रेयर है। इसमें क्या है, हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप परमेश्वर का मुख हिरण्मयन पात्रेन, ज्योतिर्मय सूर्यमंडल हिरण्मयन पात्र, हिरण्मयन, हिरण्य का मतलब होता है गोल्डन, वेरी एफल्जेंट, जिसमें बहुत चमक है, जो जिससे आंखें चौंधे आ जाए। तो इसमें बता रहे हैं कि जो आपका जो सत्य स्वरूप है, जो आपका रूप है, रूप कहिए या आपका जो ज्ञान है, वो हिरण्मयन पात्रेण मतलब वो ढका हुआ है ए वेरी स्ट्रांग लाइट से, जिससे मेरी आंखें चौंधे आ जाए। और पात्र का मतलब होता है, एक तो पत्ता भी होता है, तो आप पत्ते से किसी को छिपा दीजिए, और पात्र का मतलब बर्तन भी होता है। तो इसमें है हिरण्मयन पात्रेण सत्य सपिता, जो एक गोल्डन पार्ट के भीतर जो है हिरण्मयन पात्र सत्य अभितम मुखम, वो सत्य का जो है, जो ट्रू नॉलेज है, वो उसमें छिपी हुई है। तत्त्वम पूषण अपारणे सत्य धर्मा, अब उसको हटा लीजिए। जस्ट जो गोल्डन वेरी स्ट्रांग जो लाइट है, जिससे मेरी आंखें ब्लाइंड हो रही हैं, वो हटा लीजिए, जिससे कि मुझको सत्य धर्माय दृष्ट है, जिससे कि मुझे सत्य का पता लग जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि मतलब कितने विचार, कितनी धारणाएं, कितने मत, कितने संप्रदाय सब उस सत्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें। तो अब आप देख लीजिए, इनसे सब कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि क्या मैं किसको फॉलो करूं। एक बोलता है कि ये सत्य है, और दूसरा उसका खंडन करता है, तो क्या करो। तो इसकी उपाय दी है कि ये सो मच लाइट, नॉलेज की लाइट इतनी ज़्यादा आ रही है कि मुझे देखिए कि मेरी आंखें, आई एम ब्लाइंडेड बाय दैट। सो तो भगवान से ही प्रार्थना कर रहा है कि ना जस्ट रिमूव इट सो दैट आई कैन सी। मैंने बहुत सुन लिया, हजारों लोगों के पीछे चला गया फॉलो करके, और सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। और दीपक जी वहाँ क्या लिखा है, मेरे तो यही समझ में आया। इसमें तो लिखा हुआ है, नवम से लेकर चतुर्दश मंत्र पर्यंत वर्णित कर्म एवं उपासना द्वारा कार्य ब्रह्म एवं कारण ब्रह्म के अनुभव के द्वारा
उच्च स्थिति में पहुंचा मुमुक्ष साधक परमात्मा से आवरण भंग की प्रार्थना अगले 2 मंत्रों में करता है। हिरणमय पात्रेण, जिससे रस पिया जाए, द्रव्य पिया जाए, वह पात्र। पिबन्ति अनेन इति पात्रम, जिससे लोग पीते हैं। जहाँ से कर्म का स्वाद आता है, जहाँ कर्म के संस्कार एकत्र रहते हैं, वह समष्टि के संस्कार का पात्र हिरणमय है। मिट्टी, लोहा, चांदी आदि धातुएं अग्नि में भस्म हो जाती हैं, किंतु स्वर्ण भस्म नहीं होता। अतः उस संस्कार पात्र को हिरणमय कहने का तात्पर्य है कि वह स्वतः क्षीण या नष्ट नहीं होता। यहाँ ये संस्कारमय पात्र बता रहे हैं। समष्टि के सूर्य, समष्टि की वासना तथा समष्टि के अहम के उदय तथा विलय का वह स्थान है। सबके कर्म वासना तथा अहम का रस, सबके कर्म वासना अहम के बीज यानी संस्कार उसमें दृढ़ता पूर्वक रखे हैं। संसार में बोने के लिए रखे बीज जैसे अनेक बार घुन जाते, सड़ जाते हैं, उनमें अंकुरोत्पादन योग्यता बीजत्व नहीं रह जाता। ऐसी बात उस हिरणमय पात्र या हिरण्य गर्भ के संबंध में संभव नहीं है। वह अनादिकाल से सबके कर्म वासना तथा अहम के बीज अपने में धारण किए है और प्रवाह रूप में से अनंत काल तक धारण किए रहेगा। तो आप जो चार्ट बनाते हैं उसमें भी हिरण्य गर्भ, हिरण्य उसमें हिरण्य आता है। गर्भ, या हाँ, वो हिरण्य गर्भ दूसरी चीज है यहाँ पे। अच्छा, चलो वो लगा दो। मतलब देखिए, ये जो है मंत्रा 16, 17, 18, ओके, दिस इज माय डेली मेडिटेशन के बाद मैं करता हूँ। अब ये इन्होंने अच्छा, कोई भी एक्सप्लेनेशन लिख दिया हो, लेकिन जब मैं अच्छा, ये मंत्र को बोलता हूँ तब मैं बस मेरा वही होता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, हाँ, तो अब ये हटा लो, हिरण्यमय पात्रेण। अच्छा, तो जैसे जिस भावना से आप जाए, भावना ये है कि माई ओन एफर्ट आर नॉट इनफ, आई नीड योर हेल्प। या ठीक है, इसमें कहते हैं ना, तत्तम पूषण अपार वर्ण। उसको अपार वर्ण कहते हैं ना, पर्दा खोल दो। अपावृणु, या अपार वर्ण मतलब हम्म, ढका हुआ है। हिरणमयन पात्रेण सत्य अपितम मुखम। या तो ये दिस इज ए सिंपल प्रेयर। ठीक है, अच्छा, दूसरा उसमें अगला श्लोक है, पूषण्य कर्षे। पूषन्ने कर्षेयमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसौ वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। हाँ, तो ये है, देखिए इसमें ये कहता है, हे पूषण्य कर्षयम, हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों या ज्ञानियों के सूर्य के परम लक्ष्य रूप, प्रजापति, हे प्रजापति के इन रश्मियों मतलब किरणों को, इस जो है वो व्यू एकत्र कीजिए और हटा लीजिए। इस तेज को समेट लीजिए, ये अपने तेज में मिला दीजिए। ये जो आपका कल्याणतम अतिशय कल्याणसम दिव्य स्वरूप है, वे आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। और जो वो है स्व असौ असौ पुरुषा सो हम अस, वो ही मैं भी हूँ। तो यहाँ पे देखिए एकता बताई है, लेकिन इस स्टेज पे उसको पूरी तरह जो साधक है वो पूरी तरह रियलाइज नहीं कर पाया है।
उसके मार्ग में बाधा पड़ रही है, तमाम जो ज्ञान इधर इकट्ठा हुआ है, कभी इधर कभी उधर, तो उसके लिए उसमें बताया है कि पुषन्ने कर्षयम सूर्य प्राजापात व्यूह रश्मीन समूह, जो ये किरणें हैं, बहुत तेज किरणें जिससे मैं आंखें, उनको हटा लीजिए। जैसे कोई आदमी आपके मुंह पे फ्लैश लाइट लेके आए तो आपको नहीं दिखाई देगा ना, अब उसका चेहरा नहीं दिखाई देगा पर्सन का। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तस्य पश्याम सो असावसव पुरुषा सो हम, मैं जो रूप देख रहा हूँ, जो आपके बारे में सोच रहा हूँ, वही सो हम अस्मि, वही मैं भी हूँ। हम्म, इसके बहुत से एक्सप्लेनेशन है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है स्वामी जी ने। स्वामी जी तो फिर उसी में आ जाते हैं, हिरण्य हाँ, गर्भ पे आ जाते हैं। तो आप ये कह रहे कि वो नहीं है। नहीं, वो ठीक है, वो उसमें समझने के, लेकिन व्हेन यू डू इट, व्हेन आई, हम करें, तो यही जो भावना है ना, उसके हम्म, साथ करने में या है। यह दैट इज, प्रार्थना के रूप में तो वही भाव, ये भाव होना चाहिए। हाँ, या आई मीन उसको आगे आगे से आगे एक्सप्लेन करने के लिए और चीजें जोड़ते जाओ तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। या हिरण्य गर्भ वगैरह वो जोड़ते जाओ कि वहां से ये इसका प्रादुर्भाव हुआ है। कि इसमें तो इन्होंने वो भी मंत्र दे दिया ना, जो अपने आर्य समाज में करते हैं। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः परितेक पतिरेक आसीत स अच्छा अच्छा, दाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हाँ, अच्छा अच्छा, यह वहाँ, संपूर्ण उत्पन्न होने वाले प्राणियों का स्वामी हिरण्यगर्भ है। सृष्टि से पूर्व वह हिरण्यगर्भ ही था, जिससे समस्त भूत प्रकट हुए। एक अर्षे एक ना ऋषि। ਜਿਹੜੇ ये कहाँ से आवाज आ रही है? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ। अच्छा जी, अच्छा, ये हरीश जी का ठीक है। है। हाँ जी, कर दिया बंद। Yeah, so this they go to that kind of explanation. हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन बहुत बहुत अच्छा है। बट हियर इज ए सिंपल प्रेयर, Yeah. उसमें रिक्वेस्ट है उसकी, जो भी साधक है, तेजो यत्ते रूपम का तत्व व्यू रश्मिन समूह, देयर इज ए रिक्वेस्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आगे करते हैं। सप्तदश। पूषन् वो तो ये दोबारा, कर्षेयमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। वायु ये रिपीट कर दिया मैंने गलती से, हाँ जी। तो अब 17 ये है, इसको 17 पे यूरनीलम् अमृतम् अथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। वायुरनीलम् अमृतम् अथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। now in this the sadhak is ready Yeah. to leave the body। Yeah. इसमें कहता है कि वायुर अनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम, तो ये वायु जो सारी पंचवायु है, जीवन का जो भी है, इसमें सारे नहीं दिए हैं, मतलब जी सारे पंच महाभूत, सारी पंचवायु, सप्त धातु, ये सारे के सारे अपने में
अपने मेरे शरीर से जुदा होके भस्म होने के बाद सब अपने में लौट जाते हैं सारे के सारे। वायु अनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतम स्मर। उसमें कहता है कि जो अब मेरी अगर कोई साधना है, जस्ट रिमेम्बर ओ लॉर्ड, रिमेम्बर दैट। तो ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यही है। मतलब ये साधना में ये सारे जो तत्व हैं, ये जस्ट इमेजिन टू बी गोइंग अवे। तो उसमें क्या कहते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में एक है कि इस साधना करी जाती है, उसमें आप ध्यान लगाते हैं और उसमें एक एक तत्व को ना, जो हमारे जो बॉडी में है, इस समय हमारी बॉडी में है, तो उसमें उसको हम समझ रहे हैं मैं, मेरा है। तो उसमें हर एक को एक एक करके आप ध्यान में उसको समझिए कि मेरी बॉडी से चला गया। जैसे पृथ्वी तत्व है, तो यू डिजॉल्व विथ पृथ्वी तत्व, ऑल द पृथ्वी तत्व एट लार्ज। ओके, तो जब पृथ्वी तत्व चला गया तो पृथ्वी तत्व में होती है स्मेल। ओके, तो समझिए कि जो मेरी स्मेल करने की शक्ति थी वो चली गई। Yeah. इसी तरीके से जो जल तत्व है उसमें टेस्ट की होती है। तो जल जो है, जो मेरे भीतर है, वो सब उसको सारा जो एट लार्ज है उसमें विलीन कर दीजिए। तो उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ जो टेस्ट की कैपेसिटी थी वो चली गई। अग्नि तत्व है, उसमें देखने का है, तो देखने की मेरी शक्ति चली गई। तो ये जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं उन सबको विलीन कर दिया। अच्छा, मन जो है, जब इंद्रियों से नहीं आ रही तो मन भी शांत हो जाएगा, तो मन को भी खत्म कर दिए। तो इन सब के बाद क्या बचा है, वो है ये सब तो नष्ट हो गए। ये सब तो पंच महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब चले गए। तो बचा क्या, वो विजुलाइज करना होता है। दैट्स ए डिफरेंट मेथड ऑफ मेडिटेशन। हम लोग तो सांस के ऊपर करते हैं, लेकिन दैट्स अनदर वे। ये वाली मेडिटेशन भी उसमें तो मेरी वर्णित है क्लास हो उसमें। नहीं तो मैं वो कितना है लगा दे कोई का दिक्कत होगी सुनना। और हाँ जी, क्या? वो जो विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें इसका भी व्याख्यान क्या हुआ है, ये वाली जो आप नहीं, बता वो रहे हैं? उसमें सिर्फ आपको मेथड बताया है। अच्छा, मेथड बता। तो उसमें ऐसा होता है कि करते हुए ना, देन यू इस्टेब्लिश। अच्छा, ये जो आप देखा ना, वो वहाँ पर आपने देखा हो, गंगा जी में कुछ लोग साधक होते हैं ना, भी गंगा में बैठ के, नहीं बैठ के नहीं, खड़े होके सुबह या सुबह वो ऐसे करके देते हैं ना, या यहाँ तक इतना बॉडी में उनका डूबी होती है। और या फिर वो, हाँ, तो वही होता है कि सारा का सारा देखो, एक में सब जो है एट लार्ज, इट गॉन फ्रॉम माय बॉडी। जो ग्रास तत्व हैं ये चले गए हैं सब, और जो मेरा अविनाशी स्वरूप है वो बच रहा है। ठीक है। ये मुझे तो लग रहा था कि वो सूर्य को अर्घ दे नहीं, रहे सूर्य हैं। को नहीं, हाँ, ना वो सूर्य को भी देते हैं, लेकिन सूर्य से जो कनेक्शन है ना, अच्छा। वो हम्म ठीक है। वो अपने आप ही कुछ भाव बनने लगता है वहां जाके ना, जो आप अच्छा, देख। हाँ, वो भाव बनने लगता है। या वो एटमॉस्फेयर अच्छा एक होता है। तो, एक तो गंगा का पवित्र जल होता हाँ, है, उस और जो स्थल भी बहुत पवित्र स्थल है। और तो वाइब्रेशन, कुछ पॉजिटिव तो वाइब्रेशन होते हैं। यस, पास के अब वाइब्रेशन वहाँ है जुड़े हुए, उनसे प्रभाव पड़ता है। या तो तो अब एक्चुअली दिस इज है जी, एट द टाइम ऑफ डेथ, या कि मेरी बॉडी जो है बर्न टू एशेस 5 एलिमेंट जा रहे हैं, उसके बाद ओ माय लॉर्ड प्लीज रिमेंबर ऑल माय सैक्रिफाइस।
हाँ So what are these sacrifices? These sacrifices are only withdrawal your senses from sense gratification. या जितनी senses से withdraw की, these are all sacrifice, वो माना है। ये प्रभुपाद जी ने लिखा कि जितनी भी हैं Yeah, आपने senses से withdraw किया, yeah. उसको पूरा नहीं होने दिया, these are the Those are the sacrifice. sacrifices. Yeah. तो ये जो चार हैं, ये जो है ना, हिरण्यमयन, पात्रेण, और जो अगला हम श्लोक करेंगे, दे आर गुड। अगर मेडिटेशन के बाद दे आर Yeah. गुड वर्थ एवरी डे। तो उसमें प्रभुपाद जी ने लास्ट में यही लिखा है इसका, unless one is attuned to devotional practice, what will he remember at the time of death when the body is dislocated, and how can he pray to the Almighty Lord to remember his sacrifice? Sacrifice means denying the interest of the senses. Senses को deny करना, so these are the sacrifice. तो ये प्रभुपाद जी ने किया। अगर आप सिंसियरली कर रहे हैं ना, देन यू विल कम टू योर ओन यूनिक मेथड विद इन द शास्त्राज, ओके, जो कि दैट विल वर्क फॉर यू। Yeah. द पर्पज ये है कि देख लें आप उसकी झलक। उसके लिए तो बहुत कई दफा ये सेंसेस जो है अननेसेसरी डिजायर है, मेडिटेशन जाने के लिए आपको रुकावट हो, मंत्र जाप करने में रुकावट हो, दीज आर दी ऑल विड्रॉल्स फ्रॉम सेंसेस ना। उसको जो सैक्रिफाइस किया, दिस इज अ प्रे कि मेरे सैक्रिफाइस रिमेंबर करके तो मुझे बिल्कुल इसका करें, तो दिस इज द Yeah. सैक्रिफाइस। कठोपनिषद में यदा पंचावर्षते ज्ञानानि मनसः से बुद्धिश न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। मतलब सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं मन के साथ, बुद्धिश न विचेष्टति, और जो माइंड है वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, जस्ट तमाहु परमाम गतिम, तब दिखता है। अगला करते हैं। हाँ जी। अगले में ये है, प्रार्थना है, मान लो अगर पूरा ना हुआ तब अगर अगली जीवन में जाना है तब उसके लिए प्रार्थना है कि अगर मेरा बचा खुचा कुछ जो कर्म रह गया है उसके कारण मैं जा रहा हूँ और कोई दूसरा जन्म लेना पड़े तो जो उसके बाद की गति है वो ठीक हो। Yeah. ये भी यज्ञ के समय बोलते हैं ये मंत्र है, हाँ, वो बोलते हैं योगी जी, योगी राज जी बोलते हैं यार। हाँ। अग्निनया सुताराय अस्मान् विश्वानि देव वैबुधानि विद्वान्। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अच्छा, तो ये पिछले श्लोक में शरीर भस्म हो गया, अभी कहता है हे अग्नि के अधिष्ठान देवता, हमें परम धन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुपथा मतलब गुड पाथ, सुंदर शुभ उत्तरायण मार्ग से आप ले चलिए। हे देव, संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक पाप उन सबको आप दूर कीजिए। वे आपको बार बार नमस्कार के वचन कहते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। अब इसमें वो अग्नि देवता के, क्योंकि अग्नि
अंत में तो अग्नि मिलती है, तो उसी का कर रहे हैं कि मैं अपने इसमें पर। वो कंपैरिजन किया ना, अग्नि से कंपैरिजन किया कि एज पावरफुल यू आर एज पावरफुल एज फायर, Yeah, ओ माय लॉर्ड एज पावरफुल एज फायर। या yeah. ओके, तो इसमें वही प्रार्थना का पार्ट आगे चल रहा है। रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा अगर कोई छोटा मोटा कर्म रह गया हो जिसके कारण मुझको मुक्ति नहीं मिल रही है, तब उसको दूर कीजिए। मैं आपको बार बार प्रणाम। वी शुड रिसाइड दिस डेली। या दिस हाँ इज जी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसका मतलब हुआ कि जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक जान नहीं जाएगी। यही प्रेयर में है ना कि इस प्रेयर आई हैव डन इन द पास्ट, प्लीज फ्री मी फ्रॉम द रिएक्शन टू माय पास्ट से। ये प्रेयर ही है ना, वी शुड रिसाइड डेली कि जो मैंने पास्ट में किए हरे हैं देखिए ये जो ये रिएक्शन जो है। चार है ये प्रेयर है। ये जो Yeah. चार श्लोक बताए थे ना, स्वर्ण हिरण्यमय पात्रेण से लेके ये जो है दिस इज अग्नि नये सुख था। प्रेयर प्लीज फ्री मी है ना इसमें, या in the reaction to my past sins, so that there will be no hindrance to my progress. सरोज जी, आप क्या पूछ रही थी? मैं ये कह रही थी कि जो आप कह रहे हो ना कि जब तक कोई कर्म रह गया है तब तक जान नहीं जाती, मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसका मतलब है जब तक हम सब कर्म पूरे नहीं कर देते तब तक हमारा कुछ हम नहीं जाने पाएंगे। न न न ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं। है कि आप कभी भी जाएं, जो आपके वासना थी कोई, या जो कर्म फल नहीं मिल हाँ, पाया जो है आपको, पुराने कर्म, हाँ जो कर्म जो फल मिल गया पुराने है कर्म। वो तो वो आपकी खत्म नहीं हुए। ओके, हाँ समझ गई। क्लीन स्लेट हो गई। लेकिन अभी एक आध छोटा मोटा बचा है कर्म फल मिलने से ना, वो नहीं हुआ है, तब फिर दोबारा संसार मानना पड़ेगा। तो ये हम पुराने कर्मों की बात कर रहे हैं, नए कर्मों की नहीं। नहीं नहीं न, जब साधना पथ पे आप चले थे उस समय आपने ये प्रयत्न किया था कि मेरे नए कर्म ना बनने पाए। लेकिन अगर उसके बाद भी कर्म बनाते रहे तो वो तो फिर चलता ही रहेगा। ये कर्म कैसे बनाते हैं? ये कर्म जो भी, जैसे कोई भी कर्म तो ये है ना, जैसे मान लीजिए आपने उपासना करी, सपोज कर लीजिए देवी जी की, कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो वो उसका फल मिलेगा आपको। उस फल के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। और या मान हमारी, लीजिए, हाँ थैंक यू। हाँ जी, और हमारी लाइफ भी लिखी होती है कितनी है, उसके हिसाब से हमारे कर्म होते हैं। फिर हम अपना, हाँ, ये कर्म की बड़ी भारी लंबी श्रृंखला है, इसे चेन। Yeah. हाँ जी। बेटर है कि कुछ मांगो ही मत। हाँ नहीं तो वो है ना, जो मांगोगे वही मिलेगा। वो मिलेगा तो जरूर, पर उसके बाद उसका जो साइड इफेक्ट जो है वो तंग करेगा। तो बहुत तंग फिर करेगा। कहेंगे ऐसे अरे किस चीज के ये लिए आपने इसने मांगा? तंग कर दिया, अब इसको ठीक करो। उसको ठीक किया तो और कुछ खराब हो जाएगा। तो जो देवर जी, होता है किस चीज अपने। के लिए, किस है चीज के लिए मांगने के लिए भगवान गुस्से हो नहीं, वो जाएंगे और कह रहे कुछ हैं नहीं कि देंगे? जैसे अभी समझा रहे थे यतेंद्र जी कि आपने कोई अनुष्ठान किया या अपना माता के सामने बैठ के पंडित जी को हाँ कहा पूजा करा दीजिए। हाँ पंडित जी, जी हाँ कहते जी, हैं आपका हाँ संकल्प क्या है बताइए, तो आप संकल्प बताते हैं। हाँ हाँ, मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा बड़ा हो जाए, उसकी मैरिज हो जाए, ये हो जाए, या जो भी है। यानी कि हमें काम तो ऐसे ही सूझेंगे ना जो हमारे हमारी सहूलियत के हिसाब से। तो हम उसके भी जो बाद खड़े फिर होते उसका हैं। साइड इफेक्ट भी आ जाता है। वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो मांगा वो पूरा कर दिया, बट उसके बाद आपने ये नहीं सोचा था, ये नहीं साथ में जोड़ा था कि काम भी मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, मैं सदा ही सुखी रहूं। ये आपने तो बोला नहीं था, आपने तो सिर्फ संकल्प किया मेरा काम हो जाए, चलो हो गया,
अब बाकी का आप भुगतिए उसके साथ में बिकॉज आपको जीवन मिला है मनुष्य का, कि उसके साथ फिर आप सोसाइटी में रहना है तो करो। ये चक्कर चलता ही रहता है फिर। उससे बेटर है कि जो होता है होने दो, उसी को, हाँ और जी, उसको अपनी शुक्र सहनशीलता अदा को करो, शुक्र बढ़ाओ, अदा और करिए। या भगवान देखिए का धन्यवाद करो, और आगे के लिए कर्मों का विस्तार मत करो। यहाँ पर हाँ जी, थोड़ा सा जो लिखा है इसमें, ये पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिए, यह पढ़ मंत्र लीजिए। इस उपनिषद का ही अंतिम मंत्र नहीं है, अपितु शुक्ल यजुर्वेद संहिता की दोनों शाखाओं मध्यांदिनी और काण्व का भी अंतिम मंत्र है। इसलिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्नि ईश्वर का प्रतीक है, इसलिए अग्नि से की हुई प्रार्थना ईश्वर से की हुई प्रार्थना है। इसमें अच्छा, सृष्टि, या इसलिए तो जब हवन यज्ञ वगैरह करते हाँ हैं जी, तो वो तो अग्नि है, प्रज्वलित लेकिन करते उसका हैं। ना बाकी अग्नि से तो नहीं हम प्रार्थना करते ना, जो या नहीं, घर में हवन में हमारी वो कर, चल रही है हाँ जी, सब्जियां बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो तो अग्नि से नहीं हम यह करते करना ना। चाहिए वैसे, एक्चुअली प्रणाम उसको भी करना चाहिए, बिकॉज अग्नि तो अग्नि है। तो उस वो भी तो हमारी रोटियां बनाने के काम आ रही है तो है तो वही देव स्वरूप। इसमें तो सृष्टि की लीला रचने वाले देव लोकवत लीला प्रिय परमेश्वर से यह प्रार्थना की गई है कि हमें सद्गति की प्राप्ति हो, हमें दक्षिणायन नहीं उत्तरायण गति की प्राप्ति हो। हम धूम मार्ग से नहीं अर्ची मार्ग से जाएं, क्योंकि अग्नि देवता प्रकाशक, दाहक, अग्रणी और अभिव्यक्त रूप हैं। इसलिए उनमें यह सब सामर्थ्य है। उन्हें बारंबार नमस्कार करने का अभिप्राय उनके प्रति अतिशय आदर प्रकट करना है। इस मंत्र में अग्नि और देव दोनों ही पद ईश्वर के वाचक हैं। वही कर्माध्यक्ष और सर्व साक्षी भी है। उसी की कृपा से जीव कौटिल्य से मुक्त होता है और सरल मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए केवल मृत्यु के समय ही नहीं, आजीवन ही सुमार्ग से चलकर इष्ट की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने पास एकमात्र साधन है नमो नमः, नमस्कार, अभिमान का त्याग, ममता का त्याग, साधन साध्य स्वरूप में ही ईश्वर का आश्रय। वस्तुतः शरणागति से बढ़कर ईश्वर की प्रसन्नता का और कोई उपाय नहीं है। इस मंत्र में अग्निपद गुरु का वाचक है। वह देव रूप है जो आगे ले चले, सो अग्रणी ही अग्नि है। वह देव अर्थात ईश्वर का स्वरूप है। उससे यह कहा जा रहा है कि आप हमारे चरित्र और बुद्धि के विद्वान हैं। आप स्वयं ही हमारी योग्यता, आकांक्षा और अधिकार को समझकर उत्तम मार्ग से ले चलिए। हे गुरुदेव, ये कुटिलता से के भाव से युक्त पाप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें आप ही हमसे विमुक्त कर दीजिए या इन्हें नष्ट कर दीजिए। हम आपके चरणों में शरणागत हैं और बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान ही जिज्ञासु के कल्याण का हेतु होता है। इसलिए उसे ईश्वर भाव से सद्गुरु की शरण ग्रहण करके अपनी सहज कल्याण संपत्ति प्राप्त करना चाहिए। यही इस मंत्र में कहा गया है। हरि थैंक यू, ओम तत्सत। थैंक यू दीपक भाई साहब, मुझे आपने बड़ा हिंदी अच्छा हिंदी मंत्र पढ़ पढ़ने में दिया। हाँ जी, हिंदी पढ़ने बड़ा में पढ़ बहुत दिया। रुचि है। हाँ जी, या बड़ा पढ़ दिया आपने। वो तो मोस्टली भगवान आपके बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में कब होगा। हम बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हम भी अग्नि है, चाहते हैं, जब ये सारा भेज दीजिए, हम नोट कर लेंगे, ठीक है? हम है नोट कर लेंगे अपनी डायरी पे। या ठीक है, ठीक है। ये अग्नि जो है ना, वो सिर्फ स्टोव पे, आपके जो कुकिंग स्टोव है उसी पे नहीं, आपकी बॉडी में जो है अग्नि। बॉडी में, या हाँ, हमारी जठाराग्नि, जो जठराग्नि है बट वो जठाराग्नि, जठराग्नि वो
लिए है ना, वो काम कर रही है जो बीच में, जैसे ही फूड डालते हैं तो वो पचा रही है अन्न को, पचा रही प्लस आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करे हुए है टेम्परेचर आप। मेंटेन कर रही है हाँ, 36 पॉइंट समथिंग पे। या सही बात है। तो अब ये हो गया। how do you address as fire? हाँ जी, Because you can burn anything into ashes, including the sins of the surrendered soul. कोई इसके प्रति कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट्स हो तो बताइए आपके समझ के अनुसार। इसमें यही है कि the नहीं, Lord is addressed as fire because he can burn any या surrendered soul. आपने ये जो प्रे प्रार्थना की है ना दीपक जी, आपने जो प्रार्थना की ना वो हमें भी भेजो, हम भी कर लेंगे फिर। बहुत अच्छी लगी मुझे सुन के भी। दैट्स गुड। या कॉपी करके भेज दूंगा। या हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। आजकल तो सब जगह कॉपी पेस्ट चलता है। जैसे हमारे जयंती जी को बोलो कि जयंती जी आप क्या डालती जा रही हैं, और मैं तो क्या, मैं इधर से कॉपी पेस्ट करती जा रही हूँ, मैं तो अपना थोड़ी बनाया हुआ मैंने। कॉपी जी पेस्ट हाँ, करते हैं डेली डेट को चेंज करने के लिए। या अभी आप बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया आज का भगवान का नाम लेना। या ये कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं या अभी आजकल? या ईशोपनिषद हमने पढ़ ली। और ईशोपनिषद, इसका वो लिंक डाला है आपने या हाँ, डालते? डाला हुआ है यतेंद्र जी ने। अच्छा, तो वो शायद आपको ईमेल आती होगी कि नहीं, आपके हमें ईमेल नहीं। वाले नहीं है। हाँ जी, ओके, हाँ, हाँ आई जी, आप चेक। ओनली कुछ कुछ बड़ा लोग सा ही हैं उसमें। ईमेल में, मेरा ख्याल बिमला जी हैं ईमेल वाले में, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें उनका लिंक आया हुआ होगा आपको, आप देख लेना खोल के। इट्स लाइक पीडीएफ बुक इन ओके पीडीएफ। ओके। या बिमला जी सबको बता देंगे, बिमला जी आप बता दोगे। वो हिंदी में है, और उसके साथ फिर उन्होंने एक यूट्यूब का लिंक भी डाला हुआ है, उसमें सारा पूरा गा के बताया गया है ये वो मंत्र। काफी दिन हो गए हैं डाला हुआ, अभी तो हाँ जी। आपकी ही आ रही है पिकनिक के। या नहीं, नहीं, वो ईमेल यतेंद्र जी की आई अलग आती थिंक आई है। हैवंट बीन कमिंग ऑन थर्सडेज, हाँ जी। कि तो सुरेंद्र जी कुछ इस कह रहे? हम सुरेंद्र जी। तो विद योर परमिशन दीपक जी, मुझे अभी ना विशाल का फोन आया था कि उसकी जो फ्यूनरल है कल हो रहा है। जस्ट अच्छा आई पुट इट ऑन द WhatsApp as well for our group. Just thought I'll let you know. It's tomorrow morning, 9 to 11 in Stony Creek, and then there's another address. It's where they'll be doing the 12 o'clock would be the actual funeral. So just in case some people want to go there. But I posted on the WhatsApp Mandir group. या Anyway, I just thought share with you. ठीक है जी। चलिए तो टाइम हो गया। 4:23 हो गए, तो आज का हम जो प्रसंग है यहीं पर समाप्त करेंगे। ईशोपनिषद का तो समापन हो ये गया है। आई कुडंट फाइंड, सॉरी टू डिस्टरप्ट, नहीं, कोई मेरे बात को नहीं, मिला नहीं है, अगर आप मुझे डाल सकते हैं तो। मैं ईमेल फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपका जो है आप मेल आपको भेजिए, आप अपने ईमेल चेक कीजिए। मैं ईमेल खोल के बैठी हुई हूँ। वो जो DRBK21 आपका ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आज गई है, उसमें है। चलिए, खो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास तो नहीं है। इसमें जो आया है 12-19 पे एक आई है, उसमें अबाउट द जूम मीटिंग एंड ऑल। नहीं, उसमें नीचे देखिए अटैचमेंट है। अच्छा, बिल्कुल देखती बॉटम में देखिए, दो अटैचमेंट है। अच्छा, Just to tell you, I tried that one. It gives you a page, but I don't know what to do with it. That's it. Yeah, It tells you a lot of things there.
So I thought it'd Yeah, be better just listen to you guys. it's PDF. So what you need to do with these kind of things for viewing pleasure, easy viewing, you have to save the whole file with the up arrow. You have to go save the whole file in an app called Book. If you have iPhone, we have this Book app. So Book app में save करता हूँ ना, then as soon as I go in there, I can open it, and wherever I left it last time, next It time goes I back. touch the Book app, it will open right at that spot. It's very intelligent app. It knows how to serve me the books to read for my reading pleasure. See, I know you're intelligent, but I don't have that intelligence to follow. I got it, यतिंदर जी, मिल गया मुझे ये मिल गया हाँ, ना? मिल गया Yeah, ना? लिंक। so हाँ आपको जी, जो भी किताब आपको सेव लिंक करनी है उसमें सेव कर सकते हैं, बुक में। हाँ वैसे वो सबसे बुक शॉर्ट का छोटा सा भी है ऐप ना। अगर भेजेंगे तो दैट वुड बी रियली नाइस। ये देखिए कितना अच्छा है, पूरी की पूरी बुक है, पूरी और बुक। 345 पेजेस हैं इसमें। Yeah. तो ज्यादा नहीं है इतनी। अच्छा ज्यादा नहीं है, it's दीपक quite- भाई, तो आप हमें अपना भेज दीजिए ना जो आपने तैयार किया है। अच्छा, तो आज कहाँ से आप कर रहे थे? I mean, हम लोग 11th मंत्रा से आज कर रहे थे। 11th. ओके। So it's total 18 mantras in this book anyways. खत्म हो गया है तो। Oh, it's almost done, that means. It's done. चलिए, तो अभी हम भजन कर लेंगे। किसी और ने भी भजन करना हो तो अपना भजन तैयार रखिए। मेरे पास ये बुक नहीं है, आप नाम दे दीजिए। नहीं, ईशो उपनिषद है, ईशो उपनिषद। तो आपको वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो भी वर्जन आपको अच्छा लगता है। अगर जो यतेंद्र जी ने शेयर किया हुआ है वो आपके शेयर कर लेंगे आपके साथ, तो वो भी आप ईशो आगे क्या है? ईशो देखिए, isn't it easy to just listen, Yatendra ji? ईशो It's easier to listen him what he says. हाँ जी। Instead of worrying about books, you know, you're talking of. It's good to listen him what he says, and that goes in the brain faster. Yeah. भी इसका नाम भी हम सुन लेना, ईशो क्या नाम है? No, मैं उसकी बात नहीं कर रही, वैसे बुक्स, वैसे सभी जो टॉपिक चल रहा है ना, उसकी बात कर रही हूँ। डिपेंड करता है किसका ब्रेन है। मैं तो जितेंद्र जी से सुनती हूँ, I am not worrying about what page and where it is and No, what no. book it is. I mean, I struggle with that. Just listen to him. That's it. Yeah, just listen to him. It's really good to listen. We have become easygoing, actually, you know. Yes, I am very easygoing, extremely easygoing. Thank you. Yeah. Plus, he explained very well, you know. Books पढ़ने में तो नहीं समझ आती कई बार। चलिए, तो हम एक भजन करते हैं। तो आज तो सब अग्नि की बात कर रहे थे, तो ज्योत की कर लेते हैं। ज्योत से ज्योत मिलाते चलो। ये तो अच्छा भी बहुत लगता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत ही अच्छा भजन, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा गाया, एक्सीलेंट, बहुत बहुत ही अच्छा। वेरी नाइस। वे ऑफ लाइफ, प्रेम की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बचपन से ही बैठा हुआ है अंदर भजन, क्योंकि ये फिल्म देखने गए थे हम, छोटे छोटे होते थे तो हमारे पिताजी ले गए थे फिल्म दिखाने के लिए, तो वो फिल्म से गाना एकदम दिमाग में बैठा हुआ है। तो संत ज्ञानेश्वर का है। संत ज्ञान। किसका? सतज्ञानी, संत सतज्ञानी, बहुत महान एक संत थे, लाइक बालक संत थे वो, तो तभी उनको बालक अवस्था में ही पूरा ज्ञान था। बहुत अच्छा गाया। आपके सारे भजन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तभी तो हम आपके सामने बोलते नहीं, आपको ही सुनते हैं। आप सुना दीजिए कोई भजन, आप सुनाते हैं। हाँ, आवाज ही ठीक नहीं है, कैसे भजन सुने? आप ये बंद कर दो, नहीं समझ आ रहा है। अब तो आपने कॉफ सिरप का यूज कर लिया होगा, कॉफ सिरप जो आप लेके आई थी, आप दिखा रही थी ना लास्ट टाइम, गला खराब है, डॉक्टर ने कॉफ सिरप बोला है लेने के लिए। हाँ जी, वो लिया है यार, लेकिन थोड़ा सा आराम हुआ, बाकी चल रहा है। अच्छा, दीपक जी, कल रीटा से कल बात हुई थी। She moved into the room now. Since that long she was in ICU. अच्छा, so only yesterday or day before she moved in the room. But she's going to do, she's doing physio and everything, and I told her that Monday we had I mentioned that we did prayer, then we thought Thursday we'll do that again. She said, yeah, please do pray for me. जो कुछ हो रहा है हो ही रहा है, पर at least she's talking, so yeah.
That's good. आईसीयू में What? इतनी देर रखा उसको? दीपक जी, अब हाँ 3 हफ्ते से आई रिकॉर्डिंग थिंक। बंद कर देते हैं और फिर हम एक मेडिटेशन में ठीक हाँ है जी जी, या रिकॉर्डिंग काफी बंद कर देर देते रखा हैं उसको। कुछ क्या? देर। अभी तो रूम में चली गई है या तभी मेरे को आंसर नहीं आया, मैंने 1-2 बार भेजा है उसको मैसेज, तो तभी नहीं आया, बिकॉज शी आई डिडंट नो शी इज इन आईसीयू में। या आई रिकॉर्डिंग डिडंट बंद नो कर दिया इधर, आपने? बट बंद यस्टरडे कौन? शी ये अभी कि बंद नहीं किया है। कौन कौन? रीटा अभी- खन्ना। रीटा खन्ना। रीटा खन्ना। अभी क्योंकि ये- रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, पहले थोड़ा सा अनाउंस करके कि आज का हमारा हाँ जी। ईशोपनिषद का जो प्रसंग था वो समाप्त हो गया है हाँ जी। और भगवान की कृपा से बहुत अच्छी तरह से हमने उसको स्टडी कर लिया। तो अगले सप्ताह हम कोई और फिर करेंगे प्रसंग फ्री। शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।